सर, क्या हम उस आदर्श समाज की स्थिति तक कभी पहुंच पाएंगे? भारतीय समाज के अंदर वह प्रज्ञा, वह चेतना विकसित हो पाएगी? क्योंकि नई पीढ़ी को इन सब चीजों की, क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां आज हैं, मुझे लगता है ये भी मेरा एक सवाल साथ के साथ था, कि बहुत बार मैं सोचता हूँ या हमारे जैसे लोग सोचते हैं, जिनका शब्दों की दुनिया से संबंध है, पढ़ाई लिखाई से संबंध है, तो वो सोचते हैं कि अगर बापू होते इस समय, तो ट्विटर पर उनसे बड़ा वो पूरी एक बड़ी दुनिया उनके पास होती। वो होते तो इस पर क्या करते, सोशल मीडिया पर उनकी क्या उपस्थिति होती, लोग उनके विचारों को किस रूप में लेते, या जो आलोचनाएं जिस तरह की होती हैं आजकल, जिसको हम कहते हैं कि ट्रोल आर्मी काम करती है, उसको किस तरह से लेते। तो मेरा ये दो सवाल है। एक, कि क्या हम कभी उस आदर्श समाज की स्थापना कर पाएंगे जिसमें आम मनुष्य, समाज का जो सबसे पिछड़ा आदमी है, वह भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएगा, या उसका जो अधिकार है, जैसे प्रकृति सबको समान अवसर देती है, उस तरह से लोकतंत्र, हमारी व्यवस्था उसको समान अवसर दे पाएगी, बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार या उसको उपेक्षित करने के। दूसरा सवाल ये है कि ये जो सोशल ऑर्डर है दुनिया का, अभी जितनी तेजी से बदला है, गांधी जी की जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है उनकी लंदन यात्रा के दौरान, जब ये माना जाता था कि वो मशीनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहां भी उनसे पूछा गया था और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जवाब दिया था कि वो मशीनों के विरोधी नहीं है, किसी तरह की आधुनिकता के विरोधी नहीं है, बल्कि वो मानव श्रम की जगह ले लें, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो मनुष्य का काम है वो उसका काम रहे। मतलब एकदम यही शब्द हो नहीं हो, लेकिन उनका विचार कुछ ऐसा ही था। मैं सर ये दोनों प्रश्नों पर आपके विचार जानना चाहूँगा। तो मुझे वो सवाल याद आता है जो लुई फिशर ने गांधी से पूछा था। आप तो जानते हैं कि लुई फिशर ने 1945 46 47 में और फिर एक बहुत बढ़िया किताब गांधी पर लिखी थी। और वो क्विट इंडिया 1942 के समय में वो भारत में थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। काफ़ी गांधी जी से उनकी बातचीत हुई। तो उन्होंने गांधी जी से पूछा, जब गांधी जी के पास के मन में क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का विचार आया। उन्होंने कहा कि देखो गांधी गांधी जी, आपके सामने ब्रिटिश साम्राज्य है, विश्व युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया ब्रिटिश साम्राज्य के साथ है। आप कैसे कह सकते हैं, क्या हिम्मत है आप में कि उन्हें कहें क्विट इंडिया? तो गांधी जी ने जवाब दिया, अरे एक बच्चा कह सकता है, एक बच्चा कह सकता है अंग्रेज से क्विट इंडिया। तो मुझे लगता है कि आज की जो हालात हैं, आज के जिसमें काफ़ी डर का माहौल है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम कैसे करें, अरे ऐसा करें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन असल में डर के सामने एक बच्चा भी कह सकता है कि जो गलत है वो गलत है। नफरत करना गलत है, बच्चा भी कह सकता है। इसके लिए आपको एक गांधी या 10 गांधियों की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा किसी भी भाषा में कह सकता है, नफरत करना गलत है, किसी को कुचलना गलत है, झूठ फैलाना गलत है। कोई भी कह सकता है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर हो सकता है, बदलाव आ सकता और आएगा, उसमें तो क्या कोई शंका ही नहीं है। कब आएगा ये ज़रूर बड़ा सवाल है। 5 साल में आएगा, 20 साल में आएगा, 50 साल में आएगा, कौन कह सकता है। लेकिन ज़रूर, मैं तो बूढ़ा हूँ, आप तो काफ़ी युवा हैं, लेकिन अगर हमारे सुनने वालों में कुछ भी छोटी उम्र के भी होंगे, मेरी मेरा भरोसा है, वो अपने जीवन में देखेंगे कि एक एक बदलाव, एक परिवर्तन भारत में भी आएगा और दुनिया में भी आएगा, जिसमें हम एक दूसरे का आदर करें, मानव का आदर करें। और ज़रूर जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, बीमारी दूर हो सकती है, गरीबी तो दूर हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य की जो मानवता है उसका आदर हम कभी न भूलें।